अच्छा जी, हमने राउटिंग कर ली थी और रिएक्ट राउटर डॉम इस्तेमाल करके हमने सिंपल राउटिंग की थी। आज हम डायनामिक राउटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम आज चाइल्ड राउटिंग कर रहे हैं, यानी कि डैशबोर्ड में आपके पास मल्टीपल चाइल्ड पेजेस जब आप डिस्प्ले करवाते हैं तो वो किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, आज हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे app.jsx की फाइल है जिसके अंदर हमने पहले राउटिंग डिफ़ाइन की हुई है, जहाँ पे हम पाथ एलिमेंट करके मल्टीपल राउट डिफाइन किया। और हमने जब काम किया था तो हम इसके ऊपर कर रहे थे, जिसमें हमने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, काउंटर, लॉगिन, साइन अप, हुक्स, फिर अभी हमने जो है ना डैशबोर्ड के ऊपर काम करना है, ठीक है। अच्छा, एक हम कर रहे हैं डायनामिक राउटिंग और एक हमारे पास होगी चाइल्ड राउटिंग, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में फ़र्क है। डायनामिक राउटिंग करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट्स का एक पेज बना रहे हैं। तो मैंने बनाया पाथ, और पाथ करके इसमें मैंने कर दिया /प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट बनेगा जिसमें मेरे पास सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे, सही है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट कॉल कर रहा हूँ और एलिमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्ट का मेरे पास कंपोनेंट बना हुआ नहीं है, तो हमको एक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा होगा प्रोडक्ट के नाम से, products.jsx, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट RFC, और RFC करने के बाद हम यहाँ पे एक API कॉल करें जिससे हमारे पास यहाँ पे डेटा आएगा। तो यहाँ पे हम API कॉल करेंगे। API कॉल करने के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं किस तरीके से होगा। एक्जियोस का भी इस्तेमाल किया था हमने, फैच का भी इस्तेमाल किया था। आज हम दोबारा कर रहे हैं और साथ में हम एक्जियोस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक्जियोस अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप चलाएंगे npm i एक्जियोस, AXIOS एक्जियोस। तो एक्जियोस आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इस पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हमने यहाँ पे एक स्टेट बनानी है जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स आके स्टोर होंगे। अच्छा, npm रन डेप करके मैंने अपनी एप्लीकेशन दोबारा रन कर दी है। एक स्टेट यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स कॉमा सेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू कर दिया हमने इसको यूज़ स्टेट के। और इनिशियली हमारे पास ये एम्प्टी एरे होगा, यानी इसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक्जियोस चल रहा होगा। तो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि हमारे पास एसिंग फंक्शन होगा। एसिंग फंक्शन नेम हमारे पास आ जाएगा फैच प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर हम अपना ट्राई कैच लगा के डेटा को फैच कर लेंगे। तो ट्राई कैच हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और ट्राई कैच करने के बाद कैच में हमारे पास एरर जो भी आना होगा वो हम कंसोल करवा रहे हैं। तो console.log एरर डॉट मैसेज, तो हमने यहाँ पे कंसोल करवा दिया एरर को। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक्जियोस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लगाया वेरिएबल लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्जियोस डॉट करके हम यहाँ पे गेट मेथड चला रहे हैं जिसके अंदर अपना URL पास करेंगे जहाँ से हमारे पास डेटा आएगा। तो हम एक API उठा रहे हैं नेट से, ठीक है, प्रोडक्ट्स API, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स API है, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर रहे हैं। इसी में हमारे को आपको सिंगल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। चेक करना है तो आप इसको नए टैब में जाके एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल नज़र आ जाएंगी कि भाई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है पूरा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे URL ऐड कर रहे हैं। साथ में अब हमने क्या करना है कि हम इसके अंदर से रिस्पॉन्स को पहले कंसोल करवाएंगे, और रिस्पॉन्स के अंदर किस चीज़ को हमने प्रोडक्ट्स के स्टेट के अंदर स्टोर करवाना है वो चेक करेंगे। तो console.log किया हमने यहाँ पे, और response.data कर दिया, क्योंकि हमेशा आपको फ्रंट एंड पे अगर आप एक्जियोस इस्तेमाल करो तो आपको डेटा मिलेगा, .data का मेथड मिलेगा। तो .data कर दिया हमने, और इसको हम फंक्शन को कॉल करेंगे अपने यूज़ इफेक्ट के अंदर। हमने बात की थी कि आपके पास यूज़ इफेक्ट इस्तेमाल होता है सिंक्रोनाइज़ करने के लिए। आपके पास जब आपके पास वेबसाइट एक दफ़ा लोड हो जाए उसके बाद कोई डेटा आपने UI पे डिस्प्ले कराना हो तो यूज़ इफेक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक एरो फंक्शन आ जाएगा और एक डिपेंडेंसी स्टेट आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हम अपना फैच प्रोडक्ट्स का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन हमने कॉल कर दिया है। प्रोडक्ट्स का हमने एक पार्ट डिफाइन कर दिया है, और उसको हम नैपबार में भी डिफाइन करते थे। तो नैपबार हमारे पास यहाँ पे है। इसके अंदर एक लिंक है हमारे पास, तो दूसरा एक और लिंक क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर नाम हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट्स का।
app.jsx में हमने कॉमन सेपरेट नहीं किया। प्रोडक्ट्स इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, इंपोर्ट नहीं किया हमने, इसलिए इज़ नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है। जब भी आएगा इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब आपने इस्तेमाल किया लेकिन इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर आके एंटर किया हमने, ऑटो इंपोर्ट कर लिया हमने। अब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट्स की आ रहा है, सिंपल सा। इसमें हमारे पास कोई यूआई नहीं है, आगे जब हम काम करेंगे तो इसके ऊपर कर लेंगे हम। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास नेविगेट कर गया प्रोडक्ट्स के बात के ऊपर, और यहाँ पे आपको कंसोल में डेटा नज़र आ रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है डेटा, आप चेक कर सकते हो। लिमिट आ रहा है, प्रोडक्ट्स आ रहा है, स्किप आ रहा है और टोटल आ रहा है। तो हमको इस प्रोडक्ट से लेना देना है, तो हम डॉट प्रोडक्ट्स कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कर दिया कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। यही चीज़ हमने क्या करनी है, यही चीज़ हमने अपनी स्टेट के अंदर स्टोर करवा लेनी है। तो इसको स्टेट के अंदर स्टोर करवाने के लिए हम करेंगे सेट प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर आपने कर दिया रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास स्टेट में स्टोर हो गया। जब स्टोर हो गया तो अब हम इसको मैप करवाएंगे फ्रंट एंड पे यूआई पे दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पे एक कार्ड्स के नाम से एक क्लास बना रहा हूँ। प्रोडक्ट कार्ड्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मैप आएगा, तो कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, एरो फंक्शन हमारे पास आएगा इसके अंदर। तो मैप मेथड के अंदर हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करें। ठीक है, ये काम हम पहले कर चुके हैं। तो इसके अंदर आपके पास एक पैरामीटर डिफाइन होता है जो कि हमने कर दिया यहाँ पे एक्स फिलहाल, और यहाँ पे हम एक कार्ड क्रिएट कर लेंगे। तो कार्ड हम यहाँ पे एक रिटर्न बना रहे हैं, और रिटर्न के अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डिफ, जो हमारे पास कार्ड होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज भी हो जाएगा साथ में। अच्छा, इसके अंदर करना क्या है, हमने एक की हम पास करते हैं ताकि ये यूनिक बन जाए आपके पास, और अंदर हम पूरा डिटेल डिस्प्ले करवाएंगे। तो इमेज मैं पास कर रहा हूँ, इमेज क्रिएट करके एसआरसी के अंदर जो इमेज आ रही है वो आपको कंसोल में जाके चेक करना पड़ेगा किस नाम से आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको पहले प्रोडक्ट में डिटेल्स डिस्प्ले हो रही हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे थंबनेल के नाम से आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, हम इसका थंबनेल यानी कि इसकी इमेज डिस्प्ले कराएंगे और उसका टाइटल डिस्प्ले कराएंगे, बाकी एक प्राइस डिस्प्ले करवा देंगे। बाकी सारी डिटेल्स हम अगले पेज पे जब नेविगेट करेंगे, डायनामिक जब इसको करेंगे नेविगेट करके प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो एसआरसी के अंदर हमने यहाँ पे कर दिया एक्स डॉट थंबनेल। ठीक है, तो थंबनेल जैसे ही किया तो मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए, इमेजेस आ गई। इसको हम यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं, तो स्टाइल लगा देंगे हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे विद हम सेट कर रहे हैं, इसकी विद आपके पास 300 px इसकी विद होगी। ठीक है, अच्छा, इसके पेरेंट को हम यहाँ पे स्टाइल करके इसको फ्लेक्स कर देंगे ताकि ये आपके पास एक ग्रिड फॉर्म में आपके पास नज़र आ जाए। तो स्टाइल किया हमने यहाँ पे, स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स, और आपके पास फ्लेक्स रैप हो जाएगा, जो कि इस प्रॉपर्टी आ जाएगी रैप। ठीक है, बस हमने इसका एक टाइटल डिस्प्ले करवाना है, एक प्राइस डिस्प्ले करवानी है, और एक हम बटन रखेंगे जिस पे हमारे पास लिखा होगा व्यू डिटेल्स। ठीक है, तो एक टाइटल डिस्प्ले करवाना है, टाइटल के लिए हमने H2 किया यहाँ पे, और H2 करके हमने यहाँ पे कर दिया एक्स डॉट टाइटल। इसी तरीके से प्राइस करना है हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ पे H4 और इसके अंदर प्राइस एक्स डॉट प्राइस। स्टार्ट में डॉलर लगाना चाह रहे हैं आप तो डॉलर लगा सकते हैं, रुपीज़ एंड में लिखना चाह रहे हैं तो रुपीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास मेरा प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। एक बटन ऐड करना है तो बटन भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। एक लास्ट चीज़ हम यहाँ पे स्टाइलिंग की कर रहे हैं, जो हमारे पास होगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। वो लग गया होगा ना गलती से, ये रहा। ठीक है, प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम क्या करें कि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेविगेट करके जाए आपके पास दूसरे पेज पे। अब वो जो पेज होगा हमारे पास वो होगा प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज। तो प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज हमने यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज के नाम से मैं यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स .jsx। ठीक है, इसमें किया हमने RFC और यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स शो हो रही होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख रहा हूँ डिटेल्स। ठीक है, अच्छा क्या करना है, इसकी राउटिंग भी हमने डिफाइन करनी है अपने पास, जो हमारे पास app.jsx में होगी। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं पाथ। ठीक है, पाथ करके हमने यहाँ पे पाथ डिफाइन करना है, तो हमारे पास पाथ हो जाएगा। अब आप चाहो तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिटेल्स भी कह सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी। हम यहाँ पे स्लैश करके प्रोडक्ट स्लैश डिटेल्स। ठीक है, आगे जाके हम इसको जब डायनामिक कर देंगे तो डिटेल्स के आगे आप अगर नंबर डालना चाह रहे हो तो वहाँ पे नंबर आ जाएगा, या तो डिटेल्स को हटा के आप वहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हो। अभी हम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एलिमेंट के अंदर हमने क्या किया, एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स का अपना कंपोनेंट कॉल कर देना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल्स हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। सही है, अब नेविगेट करवाएंगे बटन क्लिक के ऊपर, तो हम आ रहे हैं दोबारा अपने प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। अब बटन के ऊपर नेविगेट करवाना है तो हमारे पास यहाँ पे लिंक नहीं लगेगा। लिंक लगाते हैं हम तब जब हम सिर्फ नेविगेट करना चाह रहे हैं और कोई काम नहीं करना चाह रहे। अब हम यहाँ पे नेविगेट करवा रहे हैं, तो नेविगेट करवाने के लिए आपके पास एक हुक इस्तेमाल होता है, react.dom की तरफ से आपको मिलता है, जिसको हम इनिशलाइज करवा रहे हैं नेविगेट के अंदर। ठीक है, नेविगेट = यूज़ नेविगेट, आपको एक हुक मिल रहा है। ठीक है, यूज़ नेविगेशन नहीं है, यूज़ नेविगेट है यहाँ पे। ठीक है, यूज़ नेविगेट आपने इनिशियलाइज़ करवा दिया यहाँ पे नेविगेट के अंदर। और अब हम इसको कॉल कर देंगे अपने बटन के ऊपर। कैसे कॉल होगा भाई, आप आओगे यहाँ पे ऑन क्लिक लिखोगे। ऑन क्लिक के अंदर हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास कर रहे हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे नेविगेट, और नेविगेट के अंदर आप यहाँ पे पाथ डिफाइन कर दोगे कि आपने जाना कहाँ पे। मैंने लिखा है यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिटेल्स। ठीक है, तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिटेल लिखा। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये डिटेल्स वाले पेज में मेरे पास जा रहा है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसकी आईडी भी भिजवानी है। ठीक है, या आईडी भिजवा दें, एक काम होता है कि हम आईडी भिजवा दें और एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट भिजवा दें, क्योंकि आपने एपीआई जब कॉल की तो आपके पास पूरे प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपको मिल गई हैं। ठीक है, जब ये दोनों काम कब होंगे, अगर आपके पास एक ऐसी एपीआई है जिसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको मतलब कि आपके प्रोडक्ट्स हैं सारे आपके हमने कॉल किए तो आपको प्रोडक्ट डिटेल्स मिल रही है। कभी कभार ऐसा होता है सिर्फ आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, जो आपको नेसेसरी चीज़ें वो आपको दे दी जाती है, जो आपको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवानी होती है जब सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं। और जब आप क्लिक करके डिटेल्स के पेज पे जाते हो तो वो उसके लिए आपको अलग से एपीआई कॉल करनी पड़ती है, जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती है। तो दो अलग अलग एपीआई भी हो सकती हैं। अभी जो हम एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आपको सारी डिटेल्स साथ में मिल रही है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे भाई किस तरीके से किया जाता है। अभी हम पहले तरीके पे जा रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एपीआई नहीं है, हम एक ही सिंगल एपीआई से काम चला रहे हैं। यानी कि प्रोडक्ट्स को कॉल किया हमने, सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा दिए, अब उसी में से हम डेटा उठा के अगले पेज पे हम भेज देंगे। अच्छा, डेटा कैसे भेजना है, यहाँ पे आपने डेटा भेजने के लिए आपके पास यहाँ पे स्टेट मिलता है आपको। ठीक है, तो स्टेट के अंदर आप यहाँ पे अपना डेटा भेज दोगे। स्टेट कैसे पास करनी है, आपने नेविगेट के अंदर ही हम स्टेट पास कर रहे हैं। आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेट। स्टेट के अंदर हमने जो भी भेजना है वो आप यहाँ पे आगे पास करवा दो। क्या भेजोगे आप, पूरा प्रोडक्ट जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है एक्स के अंदर। ठीक है, एक्स पैरामीटर जो डिफाइन किया वो पूरा आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें से हम x.title.image.price सब निकाल लें। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा एक्स भेजा। ठीक है, तो स्टेट के अंदर हमने क्या भेजा, एक्स भेज दिया। अब यही स्टेट हमने निकालना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज में जाके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स पास कर दिया है। एक्स जब आपने पास किया, अब हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज में। अच्छा, यहाँ से मिलेगी कैसे, आपने तो पास करवा दी प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे, लेकिन प्रोडक्ट डिटेल्स से निकालना भी पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे करोगे यूज़ लोकेशन। ठीक है, यूज़ नेविगेट किया हमने, इसी तरीके से यूज़ लोकेशन होगा तो आप कॉन्स्ट करोगे, कॉन्स्ट लोकेशन।
इक्वल टू यूज़ लोकेशन। ठीक है, यूज़ लोकेशन को हम कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आपके पास आ जाएगा लोकेशन। सेव किया मैंने। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पास मिल क्या रहा है। ठीक है, कंसोल में सामने ओपन कर रहा हूँ आपके। डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये नेविगेट होगा दूसरे पेज पे। अब आप चेक करो आपको क्या क्या मिल रहा है। चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हैश मिल रहा है, की मिल रहा है, पाथ नेम वही पाथ नेम है जो इस पर हम नेविगेट करके आए हैं, और आपको सर्च मिल रहा है और स्टेट मिल रहा है, ये वही स्टेट है जो आपने वहाँ से पास करवाया। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेट को ही उठा लेंगे लोकेशन डॉट स्टेट करके, और अब हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए हमारे पास है लेट प्रोडक्ट इक्वल टू लोकेशन डॉट स्टेट। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट को सिर्फ कंसोल करवा लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हमारे पास पूरा प्रोडक्ट आ रहा है। आप इसकी जगह यूज स्टेट भी इस्तेमाल कर सकते हो कि सेट कर दिया, सेट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, लाइन नंबर 7 से आ रहा है हमारे पास ये पूरा प्रोडक्ट, तो लाइन नंबर 7 में हमने प्रोडक्ट को कंसोल करवाया। अब बस आपने क्या करना है, इसको मैप करवाना है। तो मैं जल्दी से आपके सामने ये डेटा कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी किया मैंने। ठीक है, और बनवा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो डिस्प्ले डेटा इन माय कंपोनेंट। मैंने कंसोल डेटा इसको बता दिया, अपना प्रोडक्ट का कंपोनेंट कॉपी करा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। कुछ नहीं करना आपने, प्रोडक्ट डॉट करके आपने डिस्प्ले करवाते जाना। आप ज़्यादा डिटेल्स है इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे ChatGPT से कर रहा हूँ। आप आराम से करना चाहो तो पूरा डिज़ाइन कर सकते हो। इससे पहले हम ये पूरा चेक कर चुके हैं कि भाई एक एक चीज़ आपने किस तरीके से डिस्प्ले करवानी है। अब क्योंकि आइटम ज़्यादा है तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिसमें हम सिर्फ एक API को इस्तेमाल करें, जिसमें हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और वही प्रोडक्ट हम उठा के दूसरे पेज पे भेज रहे हैं। अलग से API कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक और तरीका है हमारे पास जिसमें हम ID भिजवाएंगे। जो आपके पास प्रोडक्ट डिटेल्स के जो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें उसकी ID मिलेगी आपको, उस ID से हम API कॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। अब हम जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो वाला प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर। सही है, तो हमने डिस्प्ले करवा दिया, ये है एक तरीका। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके पर आ रहे हैं कि भाई अब हमने ID भिजवानी। ठीक है, जो आप ID भिजवाओगे, क्लिक करके आप नेविगेट करोगे तो ID जाएगी। अब हमारे डायनामिक राउटिंग के ऊपर, अभी तक सिर्फ हमने एक ही पेज बनाया, वो स्टैटिक पेज था। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट, क्योंकि आप प्रॉप्स की तरह एक पास कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास कैसे पास हो रहा है, स्टेट के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, अब हमारे डायनामिक राउटिंग पे, तो डायनामिक राउटिंग कैसे होगी, आपने आना है अपने app.jsx में, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट डिटेल्स डिफाइन किया है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको डायनामिक बनाने के लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है, आप यहाँ पे कॉलन लगाओगे और यहाँ पे आपने ID लिख दिया। अब ये ID आपका एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, और जो भी अब आप यहाँ पे नंबर भेजोगे वो आपके पास इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, जो चीज़ यहाँ पे लिखोगे उसी नाम से आपको ID अगर चाहिए तो उसी नाम से आपको मिलेगी। अगर मैंने ID लिखा है तो ID के नाम से मिलेगा, अगर प्रोडक्ट ID लिखूँगा तो प्रोडक्ट ID से ही मुझे गेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक बात बना दिया /product/ID। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नेविगेट जब करवा रहे हैं तो नेविगेशन पे आ जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स थे जिसमें हमने यहाँ पे नेविगेट करवाया था, तो नेविगेट करवाते वक्त हम यहाँ पे इसको डायनामिक कर देंगे, जिसमें हम यहाँ पे डिटेल्स की जगह अब नंबर पास करवाएंगे। और वो नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, ID से मिलेगा, x.id। तो इसको अब भिजवाने के लिए हम यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स का इस्तेमाल करें। हमने किया यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स किया /products/ करके डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और हम यहाँ पे कर देंगे x.id। ठीक है, अब आपने x.id जब पास किया है तो अब ये डायनामिक हो गया। अब अगर आप चेक करोगे तो मैं बैक कर रहा हूँ यहाँ पे दोबारा। अब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे URL में ID नज़र आ रही है। सही, दोबारा देख लेते हैं। क्लिक किया मैंने और यहाँ पे URL में आपको प्रोडक्ट की ID नज़र आ रही है, 10, 3, 4 जो भी आप लिखोगे अब वो आ गया। अब हम API कॉल करेंगे इस ID से। ये ID आपको URL से निकालनी पड़ेगी।
और यूआरएल से जब भी आप आईडी निकालते हो तो यूज़ पैरम्स इस्तेमाल होगा या पैरम्स इस्तेमाल होता है। बैकएंड पे जाएंगे तो पैरम्स होगा, यहाँ पे आपको हुक मिलता है यूज़ पैरम्स के नाम से, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने पेज के अंदर और यहाँ पे आप अगर आप आएँ और ऊपर यहाँ पे आप करेंगे कॉल यूज़ पैरम्स, ठीक है। क्या करना है, यूज़ पैरम्स करना है। तो प्रोडक्ट्स डिटेल के ऊपर हम आ गए हैं, यहाँ पे हमारे को यूज़ पैरम्स क्रिएट करना है। तो हम वो जो पुराना स्टेट जो निकाल लेते हैं वो स्टेट वाला तरीका अब हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट लिखेंगे, लेट करके हम ऑब्जेक्ट यानी अब हम डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं आईडी को, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा था आईडी नाम, तो मैंने यहाँ पे भी आईडी लिख दिया। इक्वल टू मैंने कर दिया इसको यूज़ पैरम्स, ठीक है। यूज़ पैरम जब आपने कर दिया तो उसके अंदर जो आईडी वेरिएबल आपने क्रिएट किया था वही हमने कॉल किया। अगर आप नेम लिखते तो नेम वेरिएबल के नाम से जो नाम आपने वहाँ पे लिखा वही नाम आपने यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कंसोल करवा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंसोल में हमारे पास आईडी आ रही है, ठीक है। ये आईडी आ जाएगी हमारे पास, सेव किया मैंने और व्यू डिटेल्स ऊपर लिखा हुआ है 4, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। अब हम करेंगे एपीआई कॉल। एपीआई कॉल करने का तरीका आपको पता है, बहुत आसान है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेट बना रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट कॉमा सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज़ स्टेट, ठीक है। यूज़ स्टेट के अंदर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है इस दफ़ा, क्योंकि हमारे पास इस दफ़ा एरे नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे। हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, सेम वैसे ही फंक्शन बनेगा जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर बना हुआ है। फंक्शन फैच प्रोडक्ट्स, इस दफ़ा प्रोडक्ट होगा सिर्फ। तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे आपका पेस्ट कर दिया, ठीक है। नाम चेंज हो जाएगा, फैच प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास। पैरामीटर हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक्सियोस डॉट गेट चलेगा, लेकिन इस दफ़ा आपके पास प्रोडक्ट स्लैश करके आपके पास आईडी पास हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्पलेट रिटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टेम्पलेट रिटर्स इस्तेमाल करना है। तो इस पूरी स्ट्रिंग को मैं रैप कर रहा हूँ टेम्पलेट लिटरल में। स्लैश लगाया मैंने यहाँ पे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हमारे पास वो आईडी जो हमने ऊपर पैरम से निकाली वो हम यहाँ पे भेज देंगे। तो मैंने आईडी भेज दी। सेट प्रोडक्ट को फिलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स और डेटा को सिर्फ कंसोल करवाएंगे, ठीक है। करना क्या है इसको, फिर हमने इसको स्टोर करवा देना, अपना स्टोर करवाना है। तो कॉल करना पड़ेगा आपको इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर। तो यूज़ इफेक्ट हमने किया, यूज़ इफेक्ट कॉल बैक फंक्शन और एक डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे हम कॉल कर देंगे फैच प्रोडक्ट का फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास कॉल हो जाएगा, रिस्पांस हमारे पास आ जाएगा। प्रोडक्ट क्योंकि मल्टीपल है हमारे पास यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले को हम यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट में डायरेक्ट हमारे पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हमने किया यहाँ पे व्यू डिटेल्स। तो एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब भी ऐसा कोई एरर आ रहा है एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड, मतलब आपने इंपोर्ट नहीं किया हो। तो एक्सियोस कंट्रोल स्पेस बार करेंगे और यहाँ पे हमने कर दिया इसको इंपोर्ट, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया व्यू डिटेल्स के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब हम इसको स्टोर करवा देंगे डायरेक्ट अपने स्टेट के अंदर। तो स्टेट के अंदर स्टोर करवाने के लिए सिंपल आपने ये लिखना है कि कंसोल डॉट लॉग की जगह हम जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करवा रहे हैं उसको हम सेट करवा देंगे। तो सेट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। दोबारा चेक करते हैं एक दफ़ा। कंसोल मैंने क्लियर किया, क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे डेटा आया और यहाँ पे मेरे पास हाथ के हाथ डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास डायनामिक राउटिंग, जिसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं और हम वहाँ पे यूआरएल से जो भी डेटा उठाना होता है वो हम यूज़ पैरम्स के थ्रू उठा लेते हैं। और डायनेमिक बनाने के लिए आप जो पार्ट डिफाइन करो तो उसके अंदर आप वहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दोगे जो आपका डायनेमिक काम करेगा।